जबकि क्या होता है, अगर आप सन ग्लासेस जैसे कितना घाम है भाई, है ना, तो ऐसा क्यों हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, आपका ब्रेन को एकदम लगा कि एकदम डिस्कम्फर्ट है, तो ब्रेन बोलेगा अरे अरे तुम ठहरो, हम है ना, तो वो क्या बोलेगा, पिट्यूटरी MSH निकालो। अब MSH निकला तो वो आपकी स्किन को जाके बोलेगा भाई मेलानिन निकालो, तो मेलानिन निकलेगा तो एक डार्क लेयर आपके शरीर पे जम जाता है। वो बोलते ना धूप में गए काले हो गए, है ना, मतलब अभी देखो अगर हाफ ऐसे से करो, इतना एक्सपोज है तो ये वाला डार्क रहेगा, ये वाला लाइट रहेगा। बॉयज लोग का मस्त रहता है, उन लोग टी-शर्ट ऐसे पहनता है, भाई को हम देख रहे हैं ऐसे टी-शर्ट है तो इतना डार्क हो गया, इतना वाइट रह रहा है, एकदम प्रॉपर बाइफर्केशन, ठीक है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि भाई आपका ब्रेन MSH रिलीज किया, वो आपको फिर MSH रिलीज करके आपके स्किन के सरफेस को बोला भैया मेलानिन निकालो जो डार्क कलर का होता है, तो उससे आपकी त्वचा को वो ढक दिया धूप से बचाने के लिए, ताकि आपको स्किन कैंसर ना हो। लेकिन यहाँ के लोग ऐसे हैं ना कि स्किन कैंसर मंजूर है, कालापन मंजूर नहीं है। हम काले हो जाएंगे, ये हो जाएगा, हमको गोरा होने वाला क्रीम लगाना है। गोरा होने वाला क्रीम क्या करता है, जो स्किन होता है ना उसमें जाके मेलानोसाइट को मार देता है, मेलानोसाइट कोशिका को ध्वस्त कर देता है। अब बैठ के आदमी क्या होता है, बहुत अच्छा कर रहा है, अरे तुम अपने आप को ही मार रहे हो। वॉट एवर कलर इट इज, enjoy that color, cherish that, whatever color you have, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दिस, ये मेरी मम्मी हमको समझाई थी बचपन में, तुम कभी फेयरनेस क्रीम नहीं लगाएं, मतलब कभी हमको ज़रूरत नहीं रहा कि हमको लगाना है, ठीक है, क्यों कि गोरा होना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होता है, जब हम जर्मनी पहुँचे सब लोग बड़ा चिकना चिकना ब्राइट ब्राइट, हमको भी लगा हम थोड़े नाटे, मैं तो लड़कियाँ वहाँ की भाई लड़कों को मात दे दे, क्या टॉल हाइट, और मतलब यहाँ पे अगर कोई डंबल्स उठा रहा है 40 kg का और 50 का, वो लोग आराम से, उन लोग के लिए वो नाश्ता है, जो क्या बिल्ट होती है उनकी, ठीक है, एक लपड़ घूम के दे देगी तो गए तुम लोग। बट एनीवेज, तो क्या हुआ कि लगा कि थोड़ा सा अपना थोड़ा ग्रूमिंग करना चाहिए। गए हम शॉप में, देखे मॉइस्चराइज़र था, फिर उसके बाद आगे बढ़े तो देखे कि क्रीम्स थे, फिर हम सोचे अब आएगा फेयरनेस क्रीम, थोड़ा सा ब्राइट दिखे, थोड़ा सा आगे बढ़े तो उम्मीद था कि हमको मिलेगा फेयरनेस क्रीम। वहाँ पे पता है क्या क्रीम मिला, टैनिंग क्रीम। टैनिंग क्रीम जानते हो? नहीं? ओह, कौन जानता है? जॉन, डू यू नो टैनिंग क्रीम क्या होता है? नहीं पता। हाँ सही बोल रहे हैं, आई वॉज नोइंग, जॉन मस्ट बी नोइंग इट। वो लोग को हम लोग की कलर का होना है, वो लोग टैन क्रीम लगाते हैं, वहाँ तो सब गोरे हैं, तो जिसके पास जो नहीं है उसको वही लगाना है। हम लोग टैन क्रीम, मेरे कलर का क्रीम वहाँ रखा हुआ है, तो पीपल आर लाइक, और वहाँ पे बाद में पता चला सबको हम लोग का कलर बहुत पसंद है। भाई उन लोग के लिए फॉरेनर तो हम लोग हैं ना, तो ये चीज़ हो गया। तो फिर लगा अरे, तो कुछ भी मतलब कॉन्सेप्ट ही अलग है। सो चेरिश योर स्किन और मेलानोसाइट को मारना बंद करिए, ठीक है। दूध दही से काम चल जाए तो चला लो, बट कोई क्रीम की ज़रूरत मत करो, क्योंकि नेचुरल चीज़ विल नॉट किल योर मेलानोसाइट, ठीक है। दूध दही विल जस्ट ब्राइटन लाइटन, ठीक है, उपटन वगैरह। बट इफ़ यू आर टेकिंग सम पुटिंग सम क्रीम्स, they have melanocyte killing properties that will destroy your skin, तो थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। सो ये है हम लोग का मेलानोसाइट। MSH निकल रहा है कहाँ से? पिट्यूटरी के मध्य पार्स इंटरमीडिया से। बात करते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड था, इसको तो टाइम देना था। न्यूरोहाइपोफाइसिस से कोई हार्मोन नहीं निकलता है, एक्चुअली हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस से निकलता है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ठीक है, हाइपोथैलेमस से। और ये जैसे ही हाइपोथैलेमस से निकलता है वो यहाँ आके
रुक जाता है, जमा हो जाता है। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या करता है, जब भी इसको सिग्नल मिलेगा ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन रिलीज करेगा। ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन, वैसोप्रेसिन एंटी लव हार्मोन, ठीक है ना। मीन्स कहने का मतलब एंटी लव हार्मोन नहीं बोलेंगे, ऑक्सीटोसिन को बोलेंगे प्लेजर गिविंग। तुमको जिंदगी में कुछ भी खुशी मिल रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीटोसिन की वजह से। तो लोग भी महान हैं, क्या किए, ऑक्सीटोसिन सबका इंजेक्शन बना लिए, घोप घोप के खुश रहते हैं। चरस, गांजा, ये सब क्या है, ऑक्सीटोसिन रिलीजिंग हार्मोन का सबको स्टिमुलेट कर दे रहा है। मस्त है, देखो वो भांग वो क्या होता है, वीड है ना। स्टेशन पे जाओगे वहाँ मिलेगा, सब चरसी उर्सी सब पी के मस्त, ऐसा ऐसा ज्ञान देगा तो लगेगा कि क्या क्या खुशी मिल गई इन लोगों को। तो अपने गम को भुलाने के लिए, यही हार्मोन को निकालने के लिए पी लेता है लोग और मस्त रहता है, और अपना एक वर्ल्ड निकाल लेता है उसमें से, मेरा दुनिया, हम तो उसमें राजा हैं। अब बहुत सारे लोग ये करते हैं, ठीक है, ऑक्सीटोसिन को और वैसोप्रेसिन को स्टिमुलेट करने के लिए, ठीक है। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या कर रहा है, हाइपोथैलेमस से निकला हुआ ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन देखा गया। मतलब लोग ये भी सोचे थे कि लव का क्या मतलब, लव जब होता है तो आखिर ब्रेन में क्या होता है, ठीक है ना, ब्रेन में क्या होता है, खोपड़ी में क्या चल रहा होता है, कि आखिर लव हुआ इस व्यक्ति को कैसे देखा जाए। मतलब साइंटिस्ट लोग भी कुछ कुछ करते रहता है, सही बात है, हमको भी इंटरेस्टिंग लगा। तो एक एक्सपेरिमेंट था, उसमें फोटोज दिखाया जा रहा था, रैंडम अट्रैक्टिव और नॉन अट्रैक्टिव मेल्स का या फीमेल्स का, ठीक है। एक आदमी को बैठा दिया गया और जहाँ उसकी पत्नी का फोटो था, वेदर ही लव्स हर, मतलब या लवर का फोटो था, बीच में डाल दिया गया, ठीक है। और उसके ब्रेन के ऊपर खूब सारा वायर लगा दिया गया, बेटा फंस गया जो है ना। तो अब क्या है, बहुत सारी सुंदर महिलाओं का फोटो, अट्रैक्टिव, कम कपड़े, ज़्यादा कपड़े, सब तरह के दिखाए जा रहे थे और उनकी ब्रेन की एक्टिविटी को नोट किया जा रहा था। देखा गया कि जैसे ही लवर की फ़ोटो आती है, ब्रेन का थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा सब शांत हो जाता है और धीरे से ऑक्सीटोसिन निकलता है, साथ में डोपामीन निकलता है, ठीक है, ब्रेन में। अब बाकी अट्रैक्टिव में ऑक्सीटोसिन थोड़ा थोड़ा, पर डोपामीन और ऑक्सीटोसिन का कॉम्बिनेशन नहीं निकल रहा। तो वहाँ पे 40-50 लोग आए थे ये एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने, 1000 रुपया दिया जाता है इस टाइप का। और जहाँ पे जिसकी बीवी का सोच लो डोपामीन और ऑक्सीटोसिन नहीं निकला होगा, वो क्या की होगी उसका। तो ये सब भी एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो कहने का मतलब है ऑक्सीटोसिन इज़ प्लेजर हार्मोन, ठीक है, खुशी और ये सब इसी से रिलेटेड है। ओके, तो ये हो गया हमारा, ये पार्ट था, ये हार्मोन्स। देखिए, अगर ये हार्मोन्स अगर हम आपकी बॉडी से स्ट्रिप ऑफ कर दें तो आपको कोई फील नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं महसूस होगा, खुशी गम कुछ नहीं। और ऐसा कब होता है, ऐसा एक कंडीशन होता है जिसमें ये सब कुछ नहीं समझ में आता है, दैट इज़ डिप्रेशन। डिप्रेशन के टाइम आपके हार्मोन्स निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, हादसा, सडन डेथ किसी का फैमिली में या कुछ इस तरह में, तो आपको खुशी गम कुछ नहीं समझ में आएगा, आपके हार्मोन्स काम नहीं करेंगे। उस टाइम कोई और हार्मोन जो है जो आपको डोमिनेट कर रहा होगा। और डिप्रेशन में ये सारे हार्मोन निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे, सब आपस में टकरा रहे हैं, पता ही नहीं बंदा खुशी है कि दुखी है, उसको कुछ नहीं पता चल रहा। ये रहा हार्मोन का कंट्रोलिंग पावर। तो मास्टर ग्लैंड हमारा कंप्लीट हो गया। आप जान गए कितने हार्मोन्स निकल रहे पिट्यूटरी से, बताइए। 6 नहीं, पिट्यूटरी बोला, एडिनो हाइपोफाइसिस थोड़ी बोला। अब एक चार्ट बना लीजिए, फाइनल चार्ट बना लीजिए पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन का। लास्ट में, और इसको ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको डिस्क्रिप्शन लिख लीजिएगा, ये चैप्टर में सब लिखा हुआ है। आप लोग देखते नहीं, कुछ होमवर्क देते हैं आप लोग करते नहीं, अच्छी बात नहीं है। हेलो 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 हेलो, देखिए पिट्यूटरी से कितना निकल रहा है, हेलो हेलो हेलो, कुछ भी नहीं हो रहा है, चलो ठीक है। पिट्यूटरी से कितना निकल रहा है, तो पिट्यूटरी के 3 हिस्से हो गए ना, ऐसे करो 2 हिस्से, फिर से बनाओ,
एडिनो हाइपोफाइसिस, इसके दो भाग हो गए, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया, और इसका क्या है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, पार्स डिस्टेलिस से कितने हार्मोन निकल रहे हैं, GH, LH, FSH, TSH, फिर क्या है, ACTH, PRL, 1 2 3 4 5 6 हो गया। पास इंटरमीडिया से एक निकल रहा है, क्या है, MSH। और न्यूरो हाइपोफाइसिस से क्या हार्मोन निकल रहा है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, MSH तो बता दिए, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का काम क्या है, पढ़ के आइएगा थोड़ा। ठीक है, देख लिए पिट्यूटरी से कितने हार्मोन निकल रहे हैं, तब 9 हार्मोन निकल रहे हैं। किस किस भाग से क्या निकल रहा है वो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो पिट्यूटरी हमारा कंप्लीट हो गया, यही एक सबसे बड़ा हार्मोन था। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा, बहुत सारे हार्मोन इसी से निकल रहे थे। मास्टर ग्लैंड हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग चलेंगे कल थायराइड और एड्रिनल, थाइमस, ये 3 कंप्लीट करेंगे और एक और दिन लगेगा और हार्मोन कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर हम लोग सीधे वाइटामिन्स में चले जाएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू ऑल, बना लीजिए इसको। और हिंदी वाला चैप्टर देखा कीजिए आप लोग, है ना।